अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है या तो आपके बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं और या फिर इंग्लिश का डर अब रियलिटी बन चुका है। एंड ऑनेस्टली बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। बोर्ड एग्जाम फेस में इंग्लिश को लेकर स्टूडेंट्स का प्रेशर एक अलग ही लेवल का होता है। सो दिस वीडियो कैन जेन्युइनली हेल्प यू आउट। आज की वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, आज की वीडियो सोल्यूशन है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश डायरीज। आई एम मीनाक्षी शर्मा, अ टीचर एंड योर गाइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इंग्लिश समझ में तो आती है, पर जब हम आंसर्स लिखते हैं तो मार्क्स ही नहीं आते। ग्रामर कंफ्यूज कर देता है या लिटरेचर लर्न ही नहीं होता। इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा कि इंग्लिश पढ़ना कैसे है, एग्जाम टाइम प्रेशर हैंडल कैसे करना है, एंड थर्ड वन, कैसे मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहना है टिल लास्ट पेपर। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्रॉब्लम है कहां और उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि इंग्लिश को डर बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये कोई मैथ्स या साइंस नहीं है कि एक बार फॉर्मूला भूल गए तो सब खत्म। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर स्मार्टली पढ़ा जाए तो। ठीक है, तो इसके ट्रिक्स पता होने चाहिए। इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट एक्सेंट नहीं चाहिए होता, प्रोनाउंसिएशन नहीं देख रहे हैं तुम्हारा, शेक्सपियर नहीं बनना है, बहुत हाई वोकैबुलरी नहीं चाहिए। ठीक है, चाहिए क्या? बस क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस चाहिए। और याद रखना, एग्जामिनर आपको फेल करने नहीं बैठा है, वो आपको मार्क्स देने के लिए बैठा है। अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जहां इंग्लिश पढ़ने का सही स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। राइट? तो लिटरेचर, हम लिटरेचर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो वहां कहानी समझो, स्टोरी समझो, आंसर्स क्रैम करने की जरूरत नहीं है, मगअप नहीं करना है। सबसे कॉमन मिस्टेक है कि लिटरेचर के आंसर्स रटते हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आंसर्स हम मगअप करके जाते हैं या रट के जाते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में याद ही नहीं रहते। बिसाइड्स कुछ क्वेश्चंस वो नहीं आते हैं जो तुम क्रैम करके गए हो, वो तो कहीं से भी लेसन के मिड से दे देते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो अगर स्टोरी पढ़ी हुई है, स्टोरी समझी हुई है, आंसर्स रटे नहीं हुए हैं, तो बेहतर आंसर दे सकते हैं हम। तो जो पॉइंट है वो ये है कि आंसर्स रटना नहीं है, कहानी समझो। अब ना रटने के लिए करना क्या है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। लेसन को, किसी भी चैप्टर को स्टोरी की तरह पढ़ो। अब उसमें याद क्या रखना है? लेसन का थीम, कैरेक्टर, मैसेज और 4-5 कीवर्ड्स याद रख लेना। ठीक है, जैसे कीपिंग क्वाइट जो पोम है उसमें इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है, वो ऑलमोस्ट पूरी पोम को क्लियर करता है ना, कि उसका मैसेज ये है कि इंट्रोस्पेक्ट करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं। एग्जाम में एग्जैक्ट लाइंस नहीं चाहिए होती हैं, अपनी लैंग्वेज में क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, दैट्स इट। राइट? अब एक टिप है, आंसर लिखते समय 3 चीजें पक्का याद रखना कि किस तरीके से आंसर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इंट्रोडक्टरी लाइन होगी, इंट्रोडक्शन होगा जिसमें, फिर 2-3 एक्सप्लेनेशन लाइन रखना, और लास्ट में कंक्लूसिव यानी कंक्लूजन देती हुई जो लाइन होती है ना वो रखना। तो इस तरीके से जो वो आंसर का स्ट्रक्चर है ना वो क्लियर रहेगा। अब जो सेकेंड सेक्शन है वो है राइटिंग सेक्शन। ये मार्क्स बनाता है, इसमें मार्क्स अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहां ये जो एग्जाम होते हैं, बोर्ड पेपर्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो नेवर एवर लीव एनी क्वेश्चन, मींस अटेम्प्ट कर दो। राइट? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होनी ही नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या 1-2 मार्क कुछ आएगा ऐसा ना, तो उतने ही सही। राइट? जब चीजें नहीं आ रही है तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये चीज नहीं भूलनी है कि कोई भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, व्हाटएवर यू आर फीलिंग एट द मोमेंट। राइट? तो अब हम राइटिंग सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। इसमें क्या करना है, अब ये जो राइटिंग सेक्शन के पार्ट्स हैं, नोटिस, एडिटोरियल लेटर, जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल, स्पीच, डिबेट, व्हाटएवर, यहीं से रैंक बनता है। और राइटिंग सेक्शन के जो गोल्डन रूल्स हैं वो सबसे पहले ये है कि सिंपल इंग्लिश प्रेफरेबल है कंपैरेटिव टू फैंसी इंग्लिश। क्यों? क्योंकि उससे इजी क्लियर होती हैं चीजें। राइट? तो सिंपल इंग्लिश शुड बी प्रेफर्ड, प्लस सेंटेंसेस थोड़े शॉर्ट रखना। जो फॉर्मेट दिया गया है तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे टीचर्स ने जो फॉर्मेट दिया है, या फिर जो जहां भी तुम यूट्यूब पे जाके देखते हो फॉर्मेट, वो एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना जैसे फॉर्मेट बताया गया है, भूलना नहीं। अब इसे लर्न कैसे करोगे, इसे कैसे याद रखोगे कि ये फॉर्मेट इतने सारे हैं तो कैसे लिखोगे? भाई इसकी एक एक दिन एक एक राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ले लो और प्रैक्टिस करो। साइड में क्लॉक रख लेना कि कितना टाइम तुम्हें उस राइटिंग सेक्शन में लग रहा है, या कितना टाइम तुम्हें उस सेक्शन में लग रहा है, उस क्वेश्चन में लग रहा है।
ठीक है। तो वो राइटिंग सेक्शन में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, भूलना नहीं। और हेडिंग्स और पैराग्राफ्स बिल्कुल क्लीन रखना, एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, कंफ्यूज नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब हमारा थर्ड सेक्शन आता है ग्रामर। इससे भागना मत। लोग जनरली ग्रामर को विलन बना देते हैं, बट सच क्या है, ये प्रेडिक्टेबल है, इजी है। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, इनके रूल्स फॉलो करो, लर्न कर लो प्रॉपर्ली, ठीक है। सेट रूल्स होते हैं इनके, एक एक वर्ड जिस तरीके से चेंज होता है, जब ये चेंज होता है सेट रूल्स होते हैं, वो मार्कअप कर लो रूल्स। इसके बाद एग्जाम्पल्स लिखो और 10-15 क्वेश्चंस रोज करो, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है, रूटीन में पढ़ना है। और जब ये ग्रामर की बात आती है तो मैं बता दूं तुम लोगों को कि मैं अपने चैनल पे भी पोस्ट में रोज 2 क्वेश्चन ग्रामर के डालती हूँ। तुम ही लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो। जस्ट गो देयर, attempt it. Even if it is wrong, you will get the explanation. What is the correct answer and why is that correct? Right? So go there, attempt it. और ये रोज का होना चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि रोज प्रैक्टिस जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, एग्जाम के पहले हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। कंपैरिजन बंद करो, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर कोई आके तुमसे बोलता है कि मैंने 10 सैंपल पेपर्स सॉल्व कर लिए, पैनिक मत करना। तुम्हारा कंपटीशन तुमसे है, तुम्हारा कंपैरिजन सिर्फ तुमसे है, ठीक है, किसी और से नहीं। तो पैनिक नहीं करना इन सब चीजों से, किसने कैसे किए हैं, लेट देम बी, ओके, फोकस ऑन योरसेल्फ। अभी नेक्स्ट, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जो मार्क्स आते हैं हमारे, इन केस लो आए, इट्स ओके, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। मॉक टेस्ट का जो एम है वो ये नहीं है कि तुम डीमोटिवेटेड हो जाओ। वहां जब कम मार्क्स आते हैं तो हमें पता ये चलता है कि हमें किस पार्ट पे काम करना है, as simple as that। अगर क्वेश्चंस की लिटरेचर में कहीं कमी रह गई है, ग्रामर में कहीं कमी रह गई है, तो वो हम इंप्रूव करेंगे ना। तो माइंडसेट हमारा पॉजिटिव तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि मार्क्स कम आ गए तो हमारे तो बोर्ड में भी कम आने हैं, नहीं। वहां you will come to know where you have to work upon। And third, the most important point, एग्जाम से पहले ये नहीं सोचना कि मेरी इंग्लिश वीक है या आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। कभी नहीं सोचना, कभी मुंह से नहीं निकालना। चूज योर वर्ड्स वाइजली। जो सोचते हो वो होता है, जो बोलोगे वही होगा, ठीक है। सो नेवर एवर से दैट यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश, यू आर वर्किंग अपॉन योरसेल्फ। तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए सेंटेंसेस क्या होंगे तुम्हारे कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं कूल हूं, मैं काम हूं, मेरा प्रिपरेशन हो चुका है और इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। जैसा सोचोगे वैसा होगा। आई रिपीट, आई रीइटरेट, राइट। जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो इंग्लिश तो अच्छा ही जाने वाला है। अब इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन की लास्ट डे स्ट्रैटेजी की तरफ हम चलते हैं। यहां तुम लोग को क्या करना है, नया लेसन स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। जो पढ़ा है, जितना पढ़ पाए हो उसे ही रिवाइज करना है और राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स जरूर देख लेना। और इंग्लिश एग्जाम के जस्ट पहले के टिप्स, लाइट रीडिंग करना, थोड़ा सा लिख के देख लेना, नींद बहुत अच्छी रखना। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है कि वो बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहली रात पूरी रात पढ़ते हैं और बिना सोए एग्जाम लिखने चले जाते हैं। टायर्ड माइंड कभी अच्छा आंसर नहीं लिखता है। इंग्लिश तो वैसे भी क्रिएटिविटी का सब्जेक्ट है, तो एग्जाम लिखने के पहले माइंड का रिलैक्स्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अच्छी नींद लेके जाना। और चलते चलते मैं बता दूं कि बोर्ड आपकी जिंदगी का एंड नहीं है, बट हाँ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर है। अगर आप ऑनेस्टली एफर्ट्स डाल रहे हो तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे काम एंड गो राइट दैट इंग्लिश पेपर विद कॉन्फिडेंस। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करे आपकी, तो प्लीज शेयर इट विद समवन एल्स हु जेन्युइनली नीड्स इट। ऑल द बेस्ट, यू गॉट दिस।